अपने बूथ पे वोट करने जाएंगे तो वहां आपको इस तरीके से बैलेट पेपर मिलेंगे, हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग। जो सबसे पहले आप देख रहे हैं सफेद व्हाइट कलर का, हाँ, और वो मिलेगा आपको जनरल में, जनरल कैटेगरी में, जिसमें आपने 3 वोट डालने हैं। उसमें A3 का बड़ा पेज होगा, ये जो साइज देख रहे हैं आप, इससे बड़े पेज होंगे वो, और एक ही पेज पर 27 लोगों के नाम लिखे होंगे जनरल में। उसमें 3 जो है आपको मोहर मारनी है, 3 अलग अलग लोगों के ऊपर, ठीक है। वो जो आप सिलेक्ट करके जाएंगे वो पहले से तय करके ध्यान से नंबर याद कर लेना, कौन से नंबर पे आपने वोट करना है, वहां जाके कोई भी कंफ्यूज ना होना। उसके बाद दूसरा जो है ये गुलाबी पर्चा है, पूरा गुलाबी बैलेट रहेगा, उसके अंदर जितने भी हमारी जनरल महिला है उनके नाम लिखे होंगे। उसमें आपने 2 पे मोहर लगानी है, जिन 2 को आप सपोर्ट करते हो उन 2 को आपने मोहर लगानी है। तीसरा माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, उसमें आपको सिर्फ 1 पे मोहर लगानी है। और उसका अगला आएगा ओबीसी, ओबीसी में आपको 2 पे मोहर लगानी है। और उसके अगला इस तरीके से आप देखो, अल्पसंख्यक का नीला रंग रहेगा, पीला रंग रहेगा ओबीसी का। उसके बाद ये ओलिव ग्रीन ये कलर रहेगा हैंडीकैप, हमारे जो दिव्यांग साथी है उस पे भी आपको 1 मोहर लगानी है। और सबसे लास्ट में होगा हरे रंग का, जो होगा शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी, मतलब अनुसूचित जाति, उस पे भी आपको 1 जो है मोहर लगानी है। तो अगर आप मोहर ज्यादा लगा देंगे, एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो आपका जो वोट है वो खराब चला जाएगा, बैलेट वो आपका खराब चला जाएगा। तो ये जो आंकड़ा है ये ध्यान में रख के जाना, 3 वोट जनरल को, 2 वोट जनरल महिला को, 1 वोट माइनॉरिटी को, उसके बाद ये 2 वोट आप कर सकते हो ओबीसी को, उसके बाद 1 वोट जो है विकलांग का है और 1 वोट एससी का है। उसके अलावा इससे ऊपर आपको नहीं देने, जिससे कि आपका जो है बैलेट खराब ना जाए। कम बेशक दे दो। हाँ, कम बेशक दे दो आप, 1 है तो 1 तो दोगे ही आप, 1 से कम क्या करोगे, है ना। और दूसरी बात, आप जितने भी साथी ये देख रहे हो, चुनाव 2 तारीख का है। आपने पिछले महीने 2 महीने जब से एमसीडी ने नोटिफिकेशन निकाला कि ये चुनाव हो रहा है, आप एक भी अवेयरनेस प्रोग्राम एमसीडी की तरफ से बताइए क्या हुआ है? नहीं हुआ। क्या नगर निगम ने आके आपको कोई भी जानकारी दी? क्या नगर निगम ने कोई भी बैनर के माध्यम से, पर्चे के माध्यम से, या माइक लगा के कहीं पे किसी माध्यम से आपको जानकारी दी? नहीं दी। तो हमारे संगठन के लोग, हमारे जो साथी जो उम्मीदवार हैं, वो लगातार इस अवेयरनेस में लगे हुए हैं कि 2 तारीख को, 2 अगस्त 2026 को जो चुनाव है उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट करने जाना है। एक और समस्या है कि जो बूथ बनाए गए हैं वो काफी दूर बना दिए गए हैं, जो आपके सेंटर बनाए गए हैं। अब मान लो 77 नंबर वार्ड को जो दिल्ली गेट के लोग हैं उनको जाना पड़ेगा कहाँ पर, लूटो कैसल सिविल लाइन, वहां वोट डालने जाना पड़ेगा। ऐसे ही 74 नंबर के हमारे लोग वहां जाएंगे, क्या बोलते हैं, खैबर पास, हाँ हाँ, और डीडीओ मार्ग। ऐसे ही सदर के लोग, सदर कहाँ है, वो जाएंगे अरुणा नगर मन्नू टीला गुरुद्वारे के पास। तो ये जानबूझकर नगर निगम ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं कि कम से कम वोट डाले, कम से कम लोग वोट डालने जाए, ताकि जो ये आंकड़ा है वोटिंग का वो कम आए, और ये सरकार को, केंद्र सरकार को दिखा सके कि आपके जो जितने भी सीओवी बने हुए हैं वो ज्यादातर फर्जी बने हुए हैं। मान लो अगर 20% वोट पड़ते हैं तो ये साबित कर देंगे कि 80% जो है वो लोग है ही नहीं, क्योंकि वो तो वोट डालने आए ही नहीं, तो उनको वो फर्जी साबित कर देंगे। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अपने साथ साथ जितने लोगों को आप जानते हो अपनी जिम्मेदारी पे सबको लेके जाइए। हमारे संगठन की तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से सुविधाएं सारी दी जाएगी, बकायदा आपको आपकी जगह से उठाकर बूथ तक भी ले जाया जाएगा, उसके बाद वापस भी छोड़ा जाएगा। इसकी व्यवस्था भी हमारी टीम कर रही है। लेकिन अगर कोई आदमी जिस तक ये व्यवस्था नहीं पहुंचते तो उसको भी जाना है और वोट डालना है, और अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए जाना है। सबसे पहले आप ये मत सोचिए कि आप किसी को वोट करने, किसी को डीवीसी मेंबर बनाने जा रहे हो। आपका सबसे बड़ा जो मोटिव है ये है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मुझे जाके वोट डालना है, अपनी हाजिरी देनी है। नहीं तो ये मुझे फर्जी घोषित कर देंगे, अगली लिस्ट में मेरी कैटेगरी भी डाउन कर देंगे, ए कैटेगरी से बी सी डी कहीं भी घुसा देंगे। दूसरी बात, अगली जो वोटर जो बनेगी, अगला जो सर्वे होगा उसमें प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिन्होंने वोट डाले होंगे। तो ध्यान रखिए, अपना वोट अवश्य डाले। और हमारी टीम की तरफ से जो खड़े हुए हैं चुनाव में वो है मुरलीधर तिवारी जी जनरल कैटेगरी के अंदर,
उनका बैलेट नंबर है 31। और दूसरे है शाबुद्दीन जी जनरल कैटेगरी में, उनका बैलेट नंबर है 32। उसके बाद तीसरे हमारे सुमित भाई, सुमित वर्मा, उनका बैलेट नंबर है 42। और माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यक से हमारे भाई सलाउद्दीन, उनका बैलेट नंबर है 12। और हमारी जो जनरल महिला में है उसमें आशा जी है, उनका बैलेट नंबर है 45। और पुष्पा जी, उनका बैलेट नंबर है 48। और हमारे श्यामलाल भाई, उनका एससी कोटे से वो खड़े हुए हैं, उनका बैलेट नंबर है 6। और हमारे दिव्यांग कोटे से हमारे जो है सुरेश भाई, उनका बैलेट नंबर है 15। और ओबीसी कोटे से हमारे अब्बास, सुलेमान अब्बास भाई, उनका बैलेट नंबर है 8। ये 9 लोग हमारे आईएचए की तरफ से खड़े हुए हैं। हमारा आईएचए को पूरा सपोर्ट है और ये गारंटी है कि अगर आप इन सभी लोगों को जिता कर लेकर जाते हैं तो आपके आने वाले इन 5 सालों में जो कार्यकाल होगा उसमें सबसे पहले आपकी घूस बंद करवाई जाएगी, फीस शुरू करवाई जाएगी आपकी। उसके बाद जितने भी सिटी एसपी जोन के हमारे रेडी पटरी वाले हैं उन सभी की तहबदारी सुनिश्चित की जाएगी, सभी को तहबदारी दिलवाएंगे, वेंडिंग जोन बनवाएंगे। और जितने भी 50 साल पुरानी मार्केट है, 25 साल पुराने बाजार है, वो भी नहीं हटने देंगे, उनको नेचुरल मार्केट डिक्लेयर कराएंगे कानून के हिसाब से। और 50 साल पुराने जितने अपने बाजार है उनको हेरिटेज मार्केट डिक्लेयर करवाएंगे, उनको वहीं पर व्यवस्थित करवाएंगे। और जैसे आज रख रखाव लाल किले का, जामा मस्जिद का, ताजमहल का एक हेरिटेज की तरह रख रखाव होता है, उसका प्रमोशन होता है, लोगों को प्रमोट, टूरिस्ट को प्रमोट किया जाता है, इसी तरीके से उस बाजार को भी सरकार प्रमोट करेगी, टूरिज्म प्रमोट करेगा। और साथ ही साथ आपका उजाड़ीकरण बंद करवाएंगे, एमसीडी की पर्ची कटवाना शुरू करेंगे। और आपके बच्चों का जो पढ़ाई का खर्चा है वो दिल्ली सरकार उठाएगी, दिल्ली की स्कीम में लिखा है, उसको पूरा का पूरा लागू करवाएंगे। हर सीओबी होल्डर, हर लाइसेंस धारक जो होगा हमारा, उस तक ये सुविधा पहुंचेगी। जो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा होती है, लाखों रुपए का खर्चा होता है, वो उसका खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। आपके परिवार में कोई भी बीमार हो जाता है तो उसका अनलिमिटेड, ये नहीं कि 20 लाख 25 लाख का कोई कवर दे दिया, अनलिमिटेड उसके इलाज का जो खर्चा होगा वो दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी हो। ये दिल्ली की स्कीम में लिखा हुआ है, ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, इसको सिर्फ हमने लागू करवाना है। और लागू वही करवाएगा जो अच्छे तरीके से जानकार है, मेहनती है, ईमानदार है। अगर आपने गलत लोगों को टीवीसी में ले आए तो आपसे स्टेशनरी वेंडर बनाने के नाम पर, आपको अलॉटमेंट देने के नाम पर, आपका वेंडिंग जोन, नो वेंडिंग जोन बनाने के नाम पर आपसे लाखों रुपए वसूले जाएंगे। तो कृपया करके ध्यान से अपना सोच के वोट करिए और हमारे जितने भी कैंडिडेट है उनको सपोर्ट करिए और बारी को जिताइए। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ इसके अंदर कि हमारी टीवीसी बनने के बाद और हमारा ग्रुप पूरा आने के बाद हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम हर हफ्ते जो बड़ी मार्केटें हैं जहाँ स्ट्रीट वेंडर बैठे हुए हैं वहाँ हर हफ्ते एक मीटिंग रखी जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनसे वार्तालाप की जाए ताकि हमें ये पता लग सके कि क्या क्या समस्या आ रही है, इनको कैसे सुधारा जाए। एक और चीज, हमारे सलाउद्दीन भाई ने कहा हर मार्केट में मीटिंग होगी। हम कोशिश करेंगे कि नगर निगम में एक स्पेस अलॉट किया जाए हमारे टीवीसी मेंबरों को और जनता दरबार लगे, जिसके अंदर हर एक वेंडर को पता हो कि हमारे को शिकायत लेके सबसे पहले कहाँ जाना है, हमारी सबसे पहले सुनवाई कहाँ होगी। आज ये लोग भटकते रहते हैं, इनका माल उठ के कहीं चले जाता है, माल चोरी हो जाता है, कोई भी कुछ भी नहीं मिलता। इनका जनता दरबार रोज लगेगा टाउन वेंडिंग कमेटी का आपके एमसीडी ऑफिस में, इसकी भी हम लोग गारंटी देते हैं, आप हमारे लोगों को जिता के लाइए। हमारी टीम ने जो भी आप लोगों के बीच बात रखी है वो बिल्कुल सत्य है, वो हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी डाला हुआ है। ये हमारा वादा पक्का वादा है। और आपकी पार्टी जैसे ही आपके पार्टी पावर में आने के बाद ये काम फिर कब तक शुरू हो जाएगा? इंशाल्लाह हम 180 दिन के अंदर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे।